व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि ग्लूकोज को जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर? ठीक है, तो ये अलग अलग जो तरीके हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि ग्लूकोज का जो डाइजेशन है या ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म पर होता है, सेल में मौजूद होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म इसको जो है 3 कार्बन एलिमेंट यानी प्यूबरेट में, ठीक है, प्यूबरेट में तोड़ देता है और 2 प्यूबरेट बनते हैं। अब ये जो प्यूबरेट बनते हैं होता क्या है, और साथ ही कुछ एनर्जी भी बनती है। अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट बैक्टीरिया की बात करें, तो जिन वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है ये प्यूबरेट क्या करता है, ये बनाता है इथेनॉल। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी निकलती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो है किस तरह से जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, हम कह सकते हैं ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी है, इसको हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में अगर विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा, जैसे कि यीस्ट करता है, तो यीस्ट करता है तो वो इथेनॉल बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। अगर ऑक्सीजन जो है कम हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, इसे हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना कह करके लैक ऑफ ऑक्सीजन कहें, या ठीक है, जैसे कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन थोड़ा कम मात्रा में मिलती है, तो मसल्स को जिस समय जब कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलने के कारण जो ये पिरुवेट है ये लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के समय में क्या होता है, और जब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलती है तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया पर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स या किसी भी सेल में जो है वो रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया पर होता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को जब ऑक्सीजन मिलती है और प्यूबरेट जो मिलता है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया पर पहुंच करके क्या करते हैं, वहां से एनर्जी रिलीज कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर छोड़ देते हैं बाद में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है वो ये वाला है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइट्रोकॉन्ड्रिया पर। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये वाला होता है। और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये किसमें होता है? यीस्ट में, बैक्टीरियाओं में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो रेस्पिरेशन है ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है और उससे एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म द ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू द 2-3 कार्बन कंपाउंड। 2 बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोवेट। ठीक है, ये बनते हैं 2, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। तो ग्लूकोज का प्रोवेट में बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस। ठीक है, ये आप याद रखें। अब इसके बाद जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। उसके बाद जो ये प्रोवेट है वो 3 अलग अलग तरीकों से ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज से अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर इससे लैक्टिक एसिड बनता है तो ये क्या हो जाएगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है बाद में तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा प्रोसेस है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज से स्टार्च भी बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन भी बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग चीजें इससे बनती हैं। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के कई सारे प्रोसेस हैं। ठीक है।